भगवती दुर्गा की अपूर्व साधना। इंद्राक्षी कवच प्रयोग। भगवती दुर्गा के विभिन्न स्वरूप हैं, प्रत्येक स्वरूप अपने आप में महान और विशिष्ट सिद्धि प्रदायक है। भगवती दुर्गा के एक रूप की ही साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए तो साधक के जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। आवश्यकता केवल इस बात की है कि साधना पूर्ण श्रद्धा से विधि विधान सहित सात्विक मन से संपन्न की जाए। जहां भगवती दुर्गा का एक स्वरूप महालक्ष्मी है, दूसरा स्वरूप महासरस्वती है, वहीं तीसरा महत्वपूर्ण स्वरूप महाकाली है। काली स्वरूप की महिमा अत्यंत महान है, वहीं ये रोग, शोक और पीड़ा को दूर करने वाला भी है। श्री काली जयंती पर महाकाली के रोग, शोक, पीड़ा हारक स्वरूप इंद्राक्षी देवी की साधना विधि विधान से की जाए तो साधक को न केवल अपने तथा अपने परिवार के रोगों से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि दूसरे व्यक्तियों के रोगों को भी दूर किया जा सकता है। दूसरों के रोगों को दूर करने में साधक तभी सफल हो सकता है जब उसे स्वयं पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाए। साधना नियम। साधना के विशिष्ट नियम हैं जिनका पूर्ण विधि विधान सहित पालन करना अत्यंत आवश्यक है। एक, इस दिन निराहार रहना अत्यंत उत्तम रहता है। यदि निराहार न रह सके तो एक समय भोजन कर सकते हैं। भोजन में नमक और मीठे का प्रयोग वर्जित है। 2, इस दिन भूमि पर या लकड़ी के तख्त पर ही सोना चाहिए। 3, इस दिन चमड़े के जूतों का प्रयोग न किया जाए। 4, इस दिन साधक अथवा साधिका ब्रह्मचर्य धर्म का पूर्ण रूप से पालन करें। साधना विधि। साधना के प्रथम दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। अपने सामने ताम्रपत्र पर अंकित मंत्रसिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त इंद्राक्षी यंत्र स्थापित करें। ये यंत्र ताम्रपत्र पर अंकित प्राप्त नहीं कर सके तो अष्टगंध से भोजपत्र पर भी लिख सकते हैं, लेकिन शास्त्रों का कथन है कि स्थायी यंत्र की पूजा करने से ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। अष्टगंध तैयार करने के लिए शुद्ध केसर, कस्तूरी, लाल चंदन, सफेद चंदन, अगर, तगर, भीमसेनी कपूर, लाल इंगर को एक साथ मिलाकर गाय के घी में फेंटकर शुद्ध अष्टगंध तैयार किया जाता है। इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लेकर देवी का ध्यान करें और विनियोग का उच्चारण कर जल को भूमि पर छोड़ दें। विनियोग। ओम अस्य श्री इंद्राक्षी स्तोत्र महामंत्रस्य शची पुरंदर ऋषि अनुष्टुप्छिंद। इंद्राक्षी दुर्गा देवता लक्ष्मी बीजम भुवनेश्वरी शक्ते भवानीति कीलकम मम इंद्राक्षी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। इसके पश्चात संक्षिप्त गुरु पूजन एवं गणपति पूजन करें तथा अपनी साधना सफलता की कामना करते हुए गुरु से मानसिक आज्ञा प्राप्त करें। इसके बाद इंद्राक्षी देवी के विभिन्न नामों का इंद्राक्षी, महालक्ष्मी, माहेश्वरी, अंबुजाक्षी, कात्यायनी, कौमारी आदि को नमस्कार करते हुए तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका अंगुली तथा हथेली के पृष्ठभाग को स्पर्श करें और यह प्रार्थना करें कि आपके सारे अंग पवित्र एवं शक्तिशाली हो रहे हैं। इसी क्रम से हृदय, ललाट, मस्तक, कंधे, नेत्र को स्पर्श करें। उसके बाद यंत्र पर पुष्प, गुलाल, अष्टगंध अर्पित करें और एक घी का दीपक जलाएं तथा रुद्राक्ष माला से, जो कि 108 दानों की ही होनी चाहिए, इंद्राक्षी मंत्र का जप करें। शांत मन से पूरी एकाग्रता से जितने मंत्र कर सकते हैं उतने ही मंत्र का जप करें। इंद्राक्षी मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं इंद्राक्ष्य नमः। अपने सामने तांबे के पात्र में चावलों की ढेरी पर इंद्राक्षी यंत्र स्थापित कर कुकुम की बिंदी लगाकर मूल कवच के 21 पाठ करें। शांत मन से, स्थिर चित्त से, पूर्ण श्रद्धा से केवल 21 पाठ करने से ही यह मंत्र और अनुष्ठान सिद्ध हो जाता है। फिर पूरे जीवन इसका प्रयोग स्वयं पर और परिवार के सदस्यों पर अथवा दूसरे रोगी व्यक्तियों की पीड़ा दूर करने हेतु भी किया जा सकता है। यदि किसी अन्य पर प्रयोग करना है और उसके रोगों को दूर करना हो तो गोबर के उपले की भस्म ले, उसके बाद इंद्राक्षी देवी का ध्यान करके मंत्र जप करें। जिस रोगी का उपचार करना हो उसका नाम लेकर इंद्राक्षी देवी से हाथ जोड़कर विनय करें कि रोगी रोग मुक्त हो जाए। फिर इंद्राक्षी कवच का उच्च स्वर में पाठ करें तथा प्रत्येक बार फट स्वाहा के उच्चारण के साथ चुटकी में भस्म लेकर रोगी पर फेंके। इसके बाद एक माला इंद्राक्षी मंत्र का जप करें और कुछ भस्म रोगी के शरीर पर लगा दें और देवी को प्रणाम कर साधना पूर्ण करें। गंभीर से गंभीर रोगों को दूर करने के लिए इंद्राक्षी कवच का फल अत्यंत सफलतादायक है। तांबे के पात्र में अपने सामने जल रखकर और उस पर हाथ फेरकर इंद्राक्षी कवच का पाठ करें और रोगी को जल के छींटे दें। नेत्र तथा हृदय संबंधी पीड़ाओं के संबंध में रोगी को ये जल अवश्य पिलाए। जो व्यक्ति इस कवच का युद्ध में, मुकदमे में, विवाद में या किसी भी कार्य विशेष में नित्य पाठ करता है वह सदैव विजयी होता है। जो 100 बार इस कवच का पाठ करता है वह सभी रोगों से छूट हो जाता है। जो 1000 बार पाठ करता है वह पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। आयु वर्धन के लिए, रोग और अल्पायु को दूर करने के लिए इस कवच का पाठ करना चाहिए।
हे सर्व मंगलमयी कल्याण स्वरूपा, सभी कार्य को सिद्ध करने वाली, भक्तों को शरण देने वाली, त्रिनेत्रयुक्त देवी भगवती नारायणी, आपको मेरा प्रणाम। यदि इस कवच का 1000 बार पाठ किया जाए तो ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। इसके बाद जो इस कवच को भोजपत्र पर अष्टगंध से अथवा लाल चंदन से लिखकर उसे ताबीज में भरकर अपने गले में या अपनी दाहिनी भुजा में बांधे तो इंद्राक्षी देवी उस साधक के सभी रोग पीड़ा को हर लेती है और उसे जीवन में कभी किसी प्रकार का रोग भय नहीं रहता है। वह बलवान, योग्य और मानसिक रूप से श्रेष्ठ हो जाता है, जिसके कारण वह अपनी पूर्ण उन्नति करने में समर्थ रहता है तथा दूसरों के रोगों को दूर करने की अपूर्व शक्ति प्राप्त कर लेता है। साधक यदि संस्कृत का शुद्ध उच्चारण न कर सके तो वे इसके अर्थ का उच्चारण करके भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुष्ठान अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण, गोपनीय और दुर्लभ है और साधक को अवश्य ही इस साधना को संपन्न करके जीवन भर के लिए अपने और अपने परिवार की सब प्रकार से रक्षा करते हुए समाज और देश की रक्षा और कल्याण करने में सहायक होना चाहिए। ध्यान। नेत्राणाल दशभिश्शतः परिवृता मत्युग्र चर्मांबरा हेमाभान महती विलंबित शिखामामुक्त केशान्विताम घंटामंडितपाद पद्मयुगला नागेंद्र कुंभस्तनी मिंद्राक्षी परिचिंतयामी मनसाकल्पोक्त सिद्धि प्रदाम। मूल कवच। ओम नमो भगवते इंद्राक्ष्य महालक्ष्मी सर्वजन वशन करिए सर्वदुष्ट रहस्तंभिन्य स्वाहा। ओम नमो भगवती पिंगल भरवी त्रैलोक्य लक्ष्मी त्रैलोक्य मोहिनी इंद्राक्षी मां रक्ष रक्षु फट स्वाहा। ओम नमो भगवती भाद्रकाली महादेवी कृष्णवर्णे तुंगस्तनिशूर्पहस्ते कवाटवक्षस्थले कपालधरे परशुधरे चापधरे विकृतरूपधरे विकृतरूपे महाकृष्ण सर्पयज्ञोपवितिनी भस्मोधवलित सर्वगात्री इंद्राक्षी मां रक्ष रक्षु फट स्वाहा। ओम ह्री ओम नमो भगवती प्राणेश्वरी पद्मासने लंबोष्ठी कंबुकंथिके कलिकाम रूपिणी परमंत्र परयंत्र परतंत्र प्रभेदिनी प्रतिपक्ष विध्वंसिनी परबल दुर्ग विर्मादनी शत्रुकृत छेदिनी सकल दुष्टज्वर निवारिणी भूतप्रयापिशाच ब्रह्मराक्षस अक्षयम दूत शाकिनी डाकिनी कामिनी स्तंभिनी मोहिनी वशिक्री कुक्षिरोर्गाशर रोगनेत्र रोगक्षय पस्मार कुष्ठादि महारोगान वारिणी मम सर्व रोगान नाशय नाशय ह्रा ह्री हर रोन हूँ फट स्वाहा। ओम ऐ श्रीं दो इंद्राक्षी मां रक्ष रक्ष मम शत्रुन नाशय नाशय जलरोगान शोषय शोषय दुख व्याधीन स्फोटय स्फोटय क्रूरनरीन भंजय भंजय मनोग्रंथि प्राणग्रंथि शिरोग्रंथीन काटय काटय इंद्राक्षी मां रक्ष रक्ष हूँ फट स्वाहा। परम पूज्य गुरुदेव की जय। मां भगवती इंद्राक्षी देवी की जय। साधक को इस मूल कवच का ही प्रयोग अनुष्ठान में करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई साधक सही ढंग से संस्कृत उच्चारण न कर सके तो मूल कवच का अर्थ उच्चारण या पाठ करने से वही फल मिलता है जो मूल कवच का पाठ करने से मिलता है। इंद्राक्षी मूल कवच का हिंदी में अर्थ। ध्यान। 1000 नेत्रों वाली, उग्र रूप धारण किए हुए, चर्म को पहने हुए, सोने के समान आभयुक्त, लंबे तथा खुले केशों वाली, सुंदर सर्वांगा वाली, पैरों में कड़ा धारण किए हुए, सर्व सिद्धि को देने वाली भगवती इंद्राक्षी का मैं ध्यान करता हूँ। कवच। सर्व जन को वश में करने वाली, सभी दुष्ट ग्रहों को स्तंभित करने वाली महालक्ष्मी स्वरूपा भगवती इंद्राक्षी को प्रणाम। पिगल भैरवी त्रैलोक्य लक्ष्मी स्वरूपा तीनों लोकों को वश में करने वाली देवी आपको प्रणाम, आप मेरी रक्षा करें। भद्राकाली स्वरूपे महादेवी नरमुंड परशु धनुष सर्प को यज्ञोपवीत की तरह धारण करने वाली भगवती इंद्राक्षी समस्त रोगों से मेरी रक्षा करें। हे भगवती प्राणेश्वरी कमल आसन पर स्थित सिंहवाहिनी मेरे वात पित्त कफ दोष तथा समस्त प्रकार के ज्वरों का हरण नाश एवं दमन कीजिए तथा सभी शत्रुओं को स्तंभित मोहित एवं उच्चाटन कीजिए। हे भगवती इंद्राक्षी देवी आप समस्त बाधाओं, शत्रुओं तथा शत्रुओं द्वारा प्रयुक्त मंत्र तंत्र और यंत्र को भेदन कर सकने में समर्थ हैं। मेरे पेट रोग, सिर रोग, नेत्र रोग तथा भविष्य में आने वाले सभी प्रकार के रोगों को दूर करें। हे माहेश्वरी चिंतामणि स्वरूप नेत्रशूल, कर्णशूल, पक्षशूल से संबंधित सभी रोगों का नाश कर दीजिए। हे देवी ब्रह्मास्त्र, विष्णु चक्र, शिव त्रिशूल, यमदंड, वरुण पाश, इंद्र वज्र से मेरे समस्त शत्रुओं का नाश करें एवं यक्ष ग्रह, राक्षस ग्रह, स्कंद ग्रह, चोर ग्रहों का निग्रह करें और जीवन भर मेरी रक्षा करें। परम पूज्य गुरुदेव की जय। मां भगवती इंद्राक्षी देवी की जय।